हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आइसो स्पीड का रील्स देख करके आया हूँ इंस्टाग्राम पे। सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर है जो बोलता रहता है, यू नो विराट कोहली, विराट कोहली, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू नो विराट कोहली, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। वैसे भी आज मैंने राइटिंग पैड खरीदा हुआ है और जो भी मुझे लगता है कंसेप्ट को मैं लिख करके बता सकता हूँ थियोरटिकली, और मैं तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इससे पहले का जो वीडियोस है उस पर मैंने सारे कोड को लिख करके बताया था। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कनकैट और मर्ज। मर्ज इज बिहेविंग लाइक जॉइंस। आपने एसक्यूएल अगर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वहां पे ज्वाइन जरूर पढ़ा होगा। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये सब सारे ज्वाइंस होते हैं एसक्यूएल में। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है और कोई भी आप जब भी कॉर्पोरेट एमएनसीज का एसक्यूएल टॉपिक्स रहता है तो उसमें ज्वाइंस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, दो तीन क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कनकैट का ऑप्शंस है, कंसेप्ट्स है, वो इट इज बिहेविंग लाइक कनकैटिनेशन ऑपरेशंस ही है, ये जोड़ने का काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी करना पड़ेगा। मेरी एनर्जी को थोड़ा ध्यान में रखेंगे सभी लोग और पूरा प्लेलिस्ट को देखेंगे अगर पांडास का एक भी आपका वीडियोस छूट गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पांडास, वहां पे अपन सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं। सभी को पता है सीरीज में जो होता है वो 1D अरे के बारे में बात करते हैं और डेटा फ्रेम्स में क्या होता है 2D अरेज के बारे में बात करते हैं। सो आप ले लोगे S1 नाम का एक वेरिएबल ले लोगे, S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट एस ई आर आई एस, सीरीज लोगे और यहाँ पे अपन वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4, ले लो कुछ भी ले लो यार, 11 12 13 14 15, एनीथिंग यू वांट टू टेक यू कैन टेक डेफिनेटली। पी डी डॉट और SERIES, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट निकल के आएगा, अभी देखना क्या होता है। 11 ले लो, 22 ले लो, 33 ले लो एंड 44 ले लो। सो और यहाँ पे क्या कर दो, पी डी डॉट MERZ, मर्ज कर दो। और मर्ज किसको करोगे, S1 कॉमा S2 को मर्ज कर दो। तो अब ये क्या आ रहा है, बोल रहा है कि कैन नॉट मर्ज ए सीरीज विदाउट ए नेम। मतलब क्या होता है कि मर्ज जो होता है वो सीरीज के लिए काम नहीं करता है। जब सीरीज के लिए काम नहीं करता है तो किसके लिए काम करेगा भैया, मर्ज किसके लिए अप्लीकेबल होगा, किसमें अप्लीकेबल होगा, वो डेटा फ्रेम्स के लिए अप्लीकेबल होता है। इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे सभी लोग। तो अब यहाँ पे आएंगे, बस कुछ करना नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो ऊपर में, राइट। सभी लोग ऐसे इसको देख लो। अब नीचे आते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा फ्रेम्स बनाते हैं। D1 बना लो इज इक्वल टू पी डी डॉट, डेटा फ्रेम कैसे लिखते हैं, DATAFRAME, डेटा फ्रेम। और यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे यार, डिक्शनरी के फॉर्म में ले लो। सबसे पहले ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वैसे मैंने ए ले लिया। आप चाहे तो CD, एलिफेंट, बॉय, एप्पल, गाय, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। फिर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ कॉलन, डिक्शनरी के फॉर्म में तो कीज और वैल्यूज के फॉर्म से होता है ना, तो उसी तरीके से अपन डिक्शनरी को देखते हैं। पाइथन में आपने डिक्शनरी जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझे बोलो कि आप बनाओ तो मैं बनाऊंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बनाऊंगा। ऐसा उसका भी प्लेलिस्ट देने का है। D1 D2 इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। और फिर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सी अभी दे देता हूँ मैं। देखो अभी यहाँ पे भी कंसेप्ट निकल के आएगा, देखते रहो बस, मैं हूँ तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट होगा। 55 66 कॉमा 77 कॉमा 88। फिर यहाँ पे आप क्या कर लो, डी ले लेते हैं अपन। ओके, ये हमारा कॉलम है। और यहाँ पे 99 88 66 एंड 33 ले लो। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, पी टी डॉट मर्ज करते हैं। किसको करोगे मर्ज भाई, और D1 कॉमा D2 को मर्ज करोगे। चलो मर्ज करके देखते हैं। ये क्या आ रहा है, नेम डेटा फ्रेम इज नॉट डिफाइन, मतलब नेम डेटा फ्रेम इज नॉट डिफाइन, सेम नेम नहीं है। D2, अच्छा सॉरी, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अभी देखो अभी क्या आ रहा है, नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज ऑन। कोई एक ऐसा कॉलम, कॉमन कॉलम ही नहीं है जिस पे अपन क्या कर सकते हैं, मर्ज ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, जब भी अपन जॉइंस के बारे में पढ़ते थे एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, वहां पे क्या होता था, अगर दो अपन टेबल की बात करें, अगर तीन टेबल की बात करें, अगर दो टेबल को अपन ज्वाइंस करते थे एसक्यूएल के कंसेप्ट में बता रहा हूं, तो वहां पे क्या होता था कि दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा होता था जिसमें एलिमेंट्स क्या होते थे, उसके जो डेटा होता था वो सिमिलर होता था, तभी अपन क्या कर सकते थे, ज्वाइंस कर सकते थे। इसको ऐसे समझो,
आप हो और आपका पड़ोसी है, आप पड़ोसी के यहाँ तभी जाते हो जब आपकी क्या होती है, सिमिलैरिटी, कुछ थिंकिंग मिलती है, तो ही आप पड़ोसी के पास जाते हो कि यार चीनी दे दो। ऐसे और एग्जांपल देता हूँ डे टू डे लाइफ से। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसी को बना पाते हो जिससे आपकी वाइब्स मैच हो पाती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहती है, अच्छा लगता है आपको, अच्छा फील होता है, टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस इज द कंसेप्ट, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, उसी तरीके से जॉइंस वहां पे अप्लीकेबल होगा, यानी कि जॉइंस एसक्यूएल में, मर्ज यहाँ पे पांडास में, जहां पे दोनों डेटा फ्रेम्स में D1 D2 में क्या होगा, एक ऐसा की कॉलम होगा, सिमिलर कॉलम होगा, सेम कॉलम होगा, उसका डेटा भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो ये यही कह रहा है, तो आउटपुट ये हमारा यही आया कि नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज ऑन। ऐसा कोई कॉमन कॉलम्स ही नहीं है, सिमिलैरिटी ही नहीं है दोनों वाले डेटा फ्रेम्स में D1 एंड D2 में, कि जिसके थ्रू अपन क्या कर सके, मर्ज ऑपरेशन को लगा सके। तो अपन दोस्ती उन्हीं से करते हैं, अच्छे से बातचीत उन्हीं से करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उन्हीं को बनाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, अच्छा बातचीट होता है, अच्छा वाइब्स मिल जाता है, खुशी मिलती है। तो दैट इज द कंसेप्ट, कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कुछ कॉमन बात होनी चाहिए। ओ यू, वुड यू लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड? नो। तो यहाँ पे अपन करते हैं 1 2 3 4। और अभी देखो, अभी क्या हो गया, चलो इसका नाम, हाँ देखो अभी हमारा एलिमेंट्स तो सेम हो गया, बट जो की कॉलम होगा ना, की कॉलम का कहने का मतलब क्या होगा, एक ऐसा कॉलम जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, दोनों में जॉइंस वगैरह लगाएंगे, यानी कि मर्ज ऑपरेशंस को यूज करेंगे। तो वहां पे हमारा एलिमेंट्स तो सेम हो गया दोनों की वाले कॉलम में, बट जो नेम है वो अलग अलग है। पहले वाले डेटा फ्रेम में क्या है, ए नाम है, दूसरे वाले डेटा फ्रेम में क्या है, सी नाम है। तो अपन सी को हटा करके क्या कर देंगे, ए कर देंगे। अभी देखो फटाफट लगेगा, मर्ज लग गया ना, देखो यूं ही हो गया। आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो दोनों डेटा फ्रेम में D1 और D2 में क्या है कि हमारा D1 D2 इट इज बिहेविंग लाइक ए वेरिएबल, राइट। तो वहां पे क्या कर रहा है कि एक आपका कॉमन कॉलम है, ए हमारा क्या है, कॉमन कॉलम है, और फिर दोनों में बी और डी हमारा क्या है, अलग अलग कॉलम है। ये बी जो है पहला वाला डेटा फ्रेम के लिए है, और डी जो है, जो कॉलम नेम है हमारा, दूसरा डेटा फ्रेम के लिए है। अभी देखो यहाँ पे अपन काफ़ी सारे चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो बस इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ और कमांड सी करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं कमांड वी करता हूँ, और फिर यहाँ पे हाउ इज इक्वल टू एक पैरामीटर लेते हैं अपन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनर, इट इज बिहेविंग लाइक इनर जॉइन, राइट। तो देखो इनर जॉइन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, हाउ पैरामीटर हमने लिया और यहाँ पे इनर की बात कर रहे हैं। इनर के बाद अपन क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइन के बारे में बात करेंगे। ये देखो लेफ्ट में भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, देखो फर्क पड़ेगा अभी। राइट जॉइन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल नहीं पढ़ा है तो एसक्यूएल जाके जरूर पढ़ो, वहाँ पे आपको ये सब सारा चीज़ जॉइंस वगैरह दिख जाएगा। जी यार, आउटर देखो, आउटर में भी नहीं आपको फर्क पड़ रहा है। फर्क कैसे पड़ेगा देखना अभी जरा। ऊपर का जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 है ए वाले में, और D1 वाले डेटा फ्रेम में, और D2 में क्या है, यहाँ पे 4 की जगह पे क्या कर दोगे, 5 कर दो, ठीक है। और अभी अब देखो आपको डिफरेंस पता चलेगा। इनर कर दो, इनर जैसे करा, इनर कहने का मतलब क्या हो गया कि इट इज बिहेविंग लाइक इंटरसेक्शन। आपने मैथमेटिक्स में यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन वाला चीज निकलेगा। तो कॉमन वाला चीज कैसे निकला, अभी बताता हूँ आपको। वैल्यूज पता हो गया ना, रुकियो जरा, अब इसको राइटिंग पैड में आपको बताता हूँ कॉमन कैसे आ गया। हमारा D1 डेटा फ्रेम है, D2 डेटा फ्रेम है, सब लोग अपना वैल्यूज को रखेंगे। इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 5 है, इसमें 11 22 33 44 आएगा, इसमें 99 88 66 30। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पे आएंगे अपन राइटिंग पैड में, थोड़ा सा मैं आज आपको अच्छा चीज़ फील करवाता हूँ, ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करेंगे यार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लो D1 डेटा फ्रेम, और वाओ मज़ा आ रहा है, D2 डेटा फ्रेम, और यहाँ पे आप क्या ले लो, आप A ले लो, यहाँ पे आप क्या ले लो, B ले लो, फिर यहाँ पे A ले लो, और फिर यहाँ पे क्या ले लो, C ले लो। A में आपने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लिया, जस्ट ए मिनट, 1 2 3 4 ले लिया। और बी में आपने क्या लिया था, यहाँ पे कुछ भी 11 12 13 एंड 14 लिया। फिर ए में आपने क्या ले लिया, 1 2 3 4 नहीं लिया, 5 लिया।
और यहाँ पे कुछ भी ले लो, सी में 66, 77, 88 एंड 99। वाह, लिखने में मजा आ रहा है। अब देखो जरा बात को सभी लोग समझेंगे। पहला वाला डेटा फ्रेम जो है हमारा डी वन में सभी लोग समझो, डी वन में जो हमारा 1 इसमें भी है, और ये हमारा जो कॉमन कॉलम है A1 इसमें भी है, यानी कि डी टू वाले भी डेटा फ्रेम में ए वाला जो कॉमन कॉलम है, बिकॉज ए इज कॉमन इन बोथ द डेटा फ्रेम्स, डी1 में एंड डी2 में है। तो 1 कॉमन है तो उसका भी एलिमेंट्स आ जाएगा 11 और 66, बिकॉज कॉमन है ये। फिर 2 भी कॉमन है दोनों में, तो 12 और 77 आ जाएगा। 3 भी कॉमन है दोनों में, तो 13 और 88 आ जाएगा। बट इसमें 4 है, इसमें 5 है, 4 और 5 कॉमन नहीं है दोनों में, डी1 में और डी2 में, दोनों अनकॉमन है। तो इसीलिए ये क्या कर दिया, लास्ट वाला जो वैल्यूज है ना, उसको क्या कर दिया इसने, हटा दिया। तो सिर्फ ऊपर का 3 ही वैल्यूज आ पाया जो दोनों में क्या है, हमारा कॉमन है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा इससे। अब देखो जरा यहाँ पे एक चीज समझना यार, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको इरेज करने में, मैं अब थोड़ा सा कल दूसरी चीज़ का यूज़ करूँगा, बट ये समझाने के लिए था यार, समझ पा रही हूँ नहीं। एक्चुअली आज ही राइटिंग पैड लाया था, तो ज़्यादा मैं इसको ट्राई नहीं किया, तो अभी पता चल जाएगा सब। अभी देखो यहाँ पे हो गया। अब दूसरे वाले ऑप्शंस पे अपन चलते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करो और इसको बड़ा करो। यहाँ पे देखो सभी लोग क्या करेंगे, अभी इनर हमने लगाया, अब आपको लेफ्ट ज्वाइन का कंसेप्ट बताते हैं, यानी कि लेफ्ट यहाँ पे मर्ज का जो कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रायोरिटी होता है जब भी अपन यहाँ पे लेफ्ट को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है लेफ्ट वाले साइड को, यानी कि लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम को। लेफ्ट साइड में कौन है, अगर आप D1 रखोगे, D2 रखोगे, तो लेफ्ट साइड में आपका D1 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होगा, उसका जो एलिमेंट्स है उसका सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, राइट वाले का एलिमेंट्स जो है उसका छोड़ देगा। अब ये बात आती है कि कौन सा एलिमेंट्स को छोड़ेगा, राइट साइड वाले का। यहाँ पे राइट साइड क्या होगा, D2 डेटा फ्रेम जो है वो राइट साइड होगा, D1 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, राइट? इजंट इट? यहाँ तक क्लियर है सभी का? तो हम जो यहाँ पे हॉप पैरामीटर लगा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट को अपन यूज कर रहे हैं, मर्जिंग हो रही है, लेकिन लेफ्ट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सभी लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अच्छे समझो। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, ए है, बी है। राइट साइड में हमारा क्या है, ए है, डी है। और ए दोनों में क्या है, हमारा कॉमन कॉलम है, जिसको अपन क्या कहेंगे, की कॉलम कहेंगे। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं फटाफट। यानी कि 1 2 3 4 कॉमन है, उसका सारा एलिमेंट्स आएगा, लेकिन ऊपर वाले D1 डेटा फ्रेम में 4 है और नीचे वाले D2 डेटा फ्रेम में 5 है। 4 और 5 मैच नहीं कर रहा है, तो अब जो है आपका राइट साइड वाले में 33 है, उसको छोड़ देगा, क्योंकि राइट साइड में 33 है ना, उसको छोड़ देगा। और लेफ्ट साइड को प्रायोरिटी मिलेगी, तो 44 जो आएगा, यानी कि 4 के सामने में वो आ जाएगा। पहले आउटपुट को समझो, फिर मैं वहां पे आपको रफ स्केच में बताऊंगा। ये लेफ्ट वाला हो गया। अभी देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है कि लेफ्ट का तो एलिमेंट्स आ गया ए बी, और राइट का छोड़ दिया। अब राइट लगाऊंगा तो राइट का तो आ जाएगा, लेफ्ट का छोड़ देगा, 44 को छोड़ देगा। देखना अभी, देखो अभी नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, मैं पढ़ाऊँ नहीं आएगा। ये देखो राइट वाले को राइट वाले आ गया सारा, क्योंकि हमने लगाया जो पैरामीटर वो राइट के लिए लगाया मर्ज, बट लेफ्ट वाले को छोड़ दिया। यानी कि किसको छोड़ दिया, 44 को छोड़ दिया। अब बोलोगे, मुझसे पूछोगे क्यों छोड़ दिया भाई? छोड़ इसलिए दिया क्योंकि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो है वो मिसमैच कर रहा था। अगर एक जो आपका कॉमन कॉलम है ना, ए दोनों में 4 और 5 मैच नहीं कर रहा है, 1 2 3 1 2 3 मैच तो कर रहा है, तो इसलिए सारा एलिमेंट्स आ गया, बट 4 और 5 मैच नहीं कर रहा है। इसको मैं रफली बताऊंगा आपको। कैसे रफली बताऊंगा, वो आ जाइए यहाँ पे। और फिर हमारा कहाँ गया भाई, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ भाई, और अभी आपको बहुत ही सुंदर दिखेगा, सारा कंसेप्ट बढ़िया समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं चलते ऐड में पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। हा, तो हमारा यहाँ पे क्या था भाई, D1 था डेटा फ्रेम, और D2 डेटा फ्रेम जो हमने वहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे एक ए था, और यहाँ इसके पास भी ए था कॉलम, और इसमें इसके पास 1 2 3 4 था। इसके पास कुछ भी ले लो, 11 22 33 एंड 44 था। इसके पास 1 2 3 एंड 5 था। 4 एंड 5 अनकॉमन, मैच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे 66 77 88 99 ले लो।
अब लेफ्ट साइड में क्या होता है, जब आप हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट लगाते हो, हाउ पैरामीटर है, लेफ्ट जब लगाते हो तो मैंने बोला है कि लेफ्ट साइड वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो लेफ्ट साइड वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, तो हमारा ये वाला D1 वाला जो है डेटा फ्रेम, ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। ये D2 वाला जो आपका है वो राइट साइड कहलाएगा। इंडिया पाकिस्तान को समझो ना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया लेफ्ट साइड होगा, पाकिस्तान राइट साइड होगा, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। तो लेफ्ट साइड जब भी अपन हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट लगाएंगे तो लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम का सारा एलिमेंट आ जाएगा, और राइट वाले का जो अनकॉमन है ना, 4 और 5 वाले को देखोगे जो मैच नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो ये एलिमेंट राइट साइड वाला बी का, इसको क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, B99 को छोड़ देगा। समझ में आया कि नहीं आया? इट इज सिमिलर टू द राइट। जब आप हाउ इज इक्वल टू राइट लगाओगे तो राइट का सारा एलिमेंट्स आ जाएगा, और लेफ्ट का जो अनकॉमन है ना, जो मैच नहीं कर रहा है 4 और 5 पे, है ना, एक कॉमन जो आपका कॉलम है ना, उसका जो 4 और 5 वाला जो एलिमेंट्स है, उस पर जो 4 और 5 नंबर वाले पे जो एलिमेंट्स है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ देगा। यानी कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाले को प्रायोरिटी मिलेगा, राइट साइड में राइट साइड वाले को प्रायोरिटी मिलेगा। इट इज सिमिलर टू दैट कि अगर कोई क्लास में मॉनिटर बनता है और उसका कोई बेस्ट फ्रेंड रहता है, तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। इट इज़ सिमिलर टू दैट। सो अब इसमें लेफ्ट राइट आपको समझ में आया होगा। ये आउटर को समझो जरा, आउटर क्या करता है, आउटर क्या कर देता है, दोनों को ले लेगा। आउटर में कंसेप्ट समझना जरा, आउटर का कंसेप्ट क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। OUTER। अगर वीडियोस फास्ट लगे ना, इसको स्लो करके देखना, अच्छे से देखना, समझ में आएगा। आउटर करने का मतलब क्या होगा, लेफ्ट वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, साथ साथ राइट वाले को भी प्रायोरिटी मिलेगी, साथ साथ लेफ्ट राइट तो हो गया, जो दोनों में कॉमन है, इनर जॉइन वाला भी, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है उसको भी। कॉमन क्या है, 1 2 3 वाला कॉमन है, और आपका लेफ्ट में क्या हो जाएगा, जो आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला ऑप्शन वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है वो आपका राइट में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आउटर में क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट प्लस इनर, तो इसीलिए 1 2 0 1 2 3 4 आप देख सकते हो यहाँ पे 5 रोज है। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आउटर में क्या होगा, लेफ्ट वाले को भी लेगा, राइट वाले को भी लेगा, साथ साथ इनर ज्वाइन को भी लेगा, इनर मर्ज कंसेप्ट को भी लेगा। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? प्लीज़ बताओ यार, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए जी, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से क्लियर कर दूँ क्या आउटर को? देखो, आउटर इट इज सिमिलर टू फुल आउटर ज्वाइंस। अगर आप एसक्यूएल से इसको कंपेयर करो तो फुल आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट को भी ले लेगा, राइट को भी ले लेगा, और साथ साथ इनर को भी ले लेगा। तो यही कंसेप्ट है। अब देखो ज़रा यहाँ पे, चलो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस, आगे बढ़ते हैं अब अपन। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट मारता हूँ, कमांड A कर देता हूँ, कमांड C कर देता हूँ, और यहाँ पे कमांड V कर देता हूँ। जरा समझना सभी लोग, कमांड A कमांड C, और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, और राइट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। ये देखो, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स सारा कुछ आ गया, AX B और फिर AY D एंड ऑल सब कुछ आ गया। तो इस तरीके से आप नाम इसको दे सकते हो। ओके, हैव यू गॉट इट नॉट? और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपने यहाँ तक तो दे दिया ये सब सारा चीज़, हाउ इज इक्वल टू, चलो यहाँ तक हो गया। बट अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो कि SUFFIXES लगाना चाहते हो, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा लो अन्ना, और फिर लगा लो यहाँ पे MUNNA मुन्ना, अन्ना मुन्ना ABD एंड LEFTINDX इज इक्वल टू ट्रू, और RGSTINDX इज इक्वल टू ट्रू। अभी आ गया अन्ना मुन्ना। अब देखो, ये जो आप मुझसे पूछ सकते हो, अन्ना मुन्ना सिर्फ ए के साथ क्यों रहा, और ए के साथ ही क्यों रहा? तो कंसेप्ट ये कहता है, जो दोनों में कॉमन आपका कॉलम है ना, उसी के पास आएगा अन्ना मुन्ना। अगर आप
फिर अपने तरीके से पांडास में मॉडिफाई करना चाहते हो, बी वाले कॉलम में, डी वाले कॉलम में उसका नाम को चेंज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द नेम, देयर इज़ नो बिग इश्यू। बट यहाँ पे अन्ना मुन्ना उसी के पास आएगा जो क्या हो, दोनों डेटा फ्रेम में क्या हो, कॉमन कॉलम हो, की कॉलम हो। तो की कॉलम कौन है हमारा, ए ही है। अब बोलोगे सर कॉमन कैसे है ए हमारा, क्योंकि सारा एलिमेंट्स तो वहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है। मैंने बोला है सारा एलिमेंट्स मैच करना ज़रूरी नहीं है, अगर उसमें से एक भी एलिमेंट्स मैच करेगा, नाम सेम है, तो डेफिनेटली दैट विल बी बिहेविंग लाइक ए की कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया ये कंसेप्ट, ठीक है। अब आगे चलो, ये हमारा मर्ज का कंसेप्ट है यार। मर्ज को जरा अच्छे से देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो। अब आपको बताते हैं क्या, कनकैट का ऑप्शंस बताते हैं, कनकैट का ऑप्शंस। यार थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना प्लीज़, आई एम रियली सो सॉरी। यार मैं रात को अभी 1 बजे तो शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट यार गाड़ी वाले आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। रात को भी चलते 1 बजे 2 बजे, अब 3 बजे शूट करूँगा तो 3 बजे भी चलेंगे यार, कुछ कह नहीं सकते। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, कनकैट को, कनकैटिनेशन को, ऑपरेशंस को अपन सीरीज के लिए भी यूज़ करेंगे। तो सीरीज के लिए अपन यूज़ कर लेते हैं यार, R1 इज इक्वल टू पी डी डॉट SERIES, पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 कर लो, और फिर यहाँ पे R2 कर लो इज इक्वल टू पी डी डॉट SERIES सीरीज 22 33 44 एंड 55। और क्या कर लो यहाँ पे पी डी डॉट कनकैट, कनकैट कर लो पी डी डॉट कनकैट। और यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, R1 कॉमा R2 कर दो। ये आ रहा है कनकैट टेक्स्ट 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 वेयर गिवन। तो इसको ऐसा अगर कभी एरर आए तो इसको क्या करो, लिस्ट के फॉर्म में ले लो, इस फॉर्म में। तो अभी आ गया, आगे कि नहीं आ गया। एक चीज़ मैं ऊपर में थोड़ा सा और मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स का नहीं मतलब क्या हुआ, उस तरीके से वो नाम आ जाएगा। सफिक्स हमने आपको बताया कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। और अभी इसको अपन मर्ज करें, अगर सपोज करो कि हमने यहाँ पे ये इसी को अपन लेते हैं सबसे पहले कमांड सी, और रुको कनकैटिनेशन पे भी चलते हैं, बट यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए एक्सिस इज इक्वल टू 1 ले लूँ पहले मैं। ये कह रहा है कि मर्ज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सिस। चलिए जी, एक्सिस यहाँ पे हमारा आ गया। अभी देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1 ले लो, ये देखो इस पे काम कर रहा है, राइट। एक्सिस इज इक्वल टू आप 0 ले लो, ये इस तरीके से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सिस इक्वल टू 1 पे हमारा क्या आ रहा है, सभी लोग देखेंगे, एक्सिस इक्वल टू 1 पे हमारा 1 2 3 4 आ रहा है, और ये 22 33 34 जो आ रहा है दूसरे कॉलम में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब रोज वाइज ऑपरेशन हो रहा है एक्सिस इक्वल टू 1 पे, और एक्सिस इक्वल टू 0 पे हमारा क्या हो गया, कॉलम वाइज ऑपरेशन हो रहा है। कॉलम वाइज ऑपरेशन का मतलब वही सेम कॉलम में ही आगे बढ़ रहा है, और उसमें क्या होता है, रोज वाइज बढ़ रहा था, वही रोज में आगे बढ़ रहा था, यानी कि लेफ्ट टू राइट हो रहा था। यहाँ पे समझो जरा, एक्सिस इक्वल टू 0 में क्या हो गया, टॉप टू बॉटम जा रहा है, और एक्सिस इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है, ऑपरेशंस लेफ्ट टू राइट जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सिस 1 और 0 कहने का मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट को समझना जरा अच्छे ध्यानों से, और यहाँ पे हमारे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं यही बताना आपको चाह रहा था कि मर्ज गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट एक्सिस, जो कि कनकैट के साथ इजीली अवेलेबल है, इजीली अप्लीकेबल है। यस, तो ये चीज़ें हैं कमांड सी, और फिर कमांड वी हमने कर दिया। अभी ये चीज़ें हैं, अब इसको क्या कर दो, पी डी डॉट सीरीज के जगह पे आप क्या ले लो, डेटा फ्रेम ले लो। क्या ले लो, डेटा FRAME, डेटा फ्रेम ले लो, और यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में ले लो इसको। फिर अगेन यू आर गोइंग टू टेक डिक्शनरी, इस बार ले लेंगे यार F कॉलन, और फिर ले लेंगे अपन यहाँ पे G, और यहाँ पे ले लोगे 100 200 300 400, और फिर यहाँ पे पी डी डॉट क्या ले लोगे आप, डेटा फ्रेम, डेटा FRAME, डेटा फ्रेम। फिर यहाँ पे ले लोगे कनकैट F कॉलन, इसको ऐसे रहने देने का। फिर यहाँ पे ले लो आप के ले लो यार, फिर यहाँ पे ले लो
देखो 6 4 3 1। अभी देखो, अभी अपन डायरेक्टली इसको ऐसे कर देने का। ये कह रहा है कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओके, इज एवरीथिंग गुड या। अभी देखो आ गया ना, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको कनकैट करा। कनकैट जैसे करा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफ जी के आया, एफ जी के, एफ वाले तो एफ के साथ आ गया, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या आ गया, नन, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। बट अगर इसको मैं एफ के जगह पे ना अगर कुछ और दे दूँ, यहाँ पे एस दे दूँ, तो अभी आपको नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो एफ, यहाँ पे जी, और फिर हमारा क्या हो गया एस, फिर के आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये आ गया। अगर सब में एलिमेंट्स ही अपन सेम रखे तो फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सब में अगर एलिमेंट सेम रखे 1 2 3 4, इस पे भी अपन एलिमेंट सेम रखे, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 2 3 4, इस पे भी अपन रखे 1 2 3 4। अभी देखो एक बार दिखाता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे मैं 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 आ गया हमारा। तो अब यहाँ पे एक्सिस काम करेगा। एक्सिस क्यों काम करेगा, देखो जरा यहाँ पे ए एक्स आई एस इज इक्वल टू, हमने 0 कर दिया, ये आ गया। एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दो, ये आ गया। यानी कि मेरा दिखाने का मतलब क्या था, एक्सिस इज इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट उस पर एप्लीकेबल था, वो यूज हो रहा था। और एक्सिस इक्वल टू 1 हमने जैसे किया तो ये अच्छे तरीके से क्या हो गया, अरेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं। देखो अभी इसको हटा देता हूँ। अभी ये क्या बाय डिफॉल्ट कैसे काम करेगा, एक्सिस इक्वल टू 0 काम करेगा। एक्सिस इक्वल टू 0 में क्या होता है बताओ, एक्सिस इक्वल टू 0 में क्या होता है बताओ भाई। एक्सिस इक्वल टू 0 में अभी मैंने बताया था ना। और एक्सिस इक्वल टू 1 पे क्या होता है, एक्सिस इक्वल टू 1 पे, एक्सिस इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है कि आपका डिफरेंट कॉलम्स बना, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। हमारा क्या जा रहा है, डिफरेंट कॉलम्स बन रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट। ये हमारा कंसेप्ट है, यहाँ तक अच्छे से समझना और एक एक चीज़ को देखना। और कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सपेक्टिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट।